हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हिंदी में काव्यखंड की। काव्यखंड में हमें पढ़ना है साखियाँ एवं शब्द। तो साखियाँ एवं शब्द को पढ़ेंगे हम और ये जानेंगे कि इसको किसने लिखा। तो किसने लिखा, आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि कबीर की जो साखियाँ हैं ये उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे और जितने भी कठिन शब्द हैं उनको पढ़ेंगे। तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और साथ में आपके पास आपकी बुक भी होनी चाहिए। जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ आपको वहाँ पर जो भी शब्द है आपको लगेगा कठिन शब्द है उसको सर्कल करेंगे और सर्कल करने के बाद उस शब्द के ऊपर आप उसका अर्थ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और प्लस आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और साथ में आप एक नोटबुक भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिंदी काव्य। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा हिंदी में आपका एक गद्य खंड होता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, एक काव्य खंड होता है आपका, एक आपके पास कृतिका बुक होती है और इसके अलावा एक होती है आपकी व्याकरण की बुक। तो आपके पास टोटल कितनी 4 बुक होती हैं आपके पास, ठीक है। अब ये जो गद्य 4 बुक नहीं होती, 3 ही होती हैं। ये जो गद्य और काव्य है ये आपकी क्षितिज बुक है। कौन सी बुक है? क्षितिज बुक। इसमें ठीक है, क्षितिज बुक हो गई। कृतिका आपकी एक अलग से बुक हो जाती है और एक व्याकरण की आपकी बुक होती है। तो 3 बुक होती है आपके पास और किसकी कितनी कॉपी आपको 4 बनानी पड़ती है। एक इसकी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आपको कॉपियाँ बनानी पड़ेंगी टोटल 4, ठीक है, 4 कॉपी। लेकिन आपके पास बुक होंगी केवल 3 बुक। तो आपने जान लिया कि हमारी हिंदी में 9th में हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी तक आपने बुक अपनी ओपन कर ली होगी, आपके पास पेंसिल भी होगी ही। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि इसमें पहले हम चैप्टर के बारे में बता देते हैं। इसमें साखियाँ भी हैं और शब्द भी हैं, ठीक है। शब्द में जो हमारा है, पहला शब्द तो हमारा सिलेबस में है, लेकिन जो दूसरा शब्द है वो सिलेबस में नहीं है। आपकी बुक में देखा भी होगा आपने, वहाँ पर कुछ ऐसे करके स्टार स्टार ऐसे करके फ्लावर टाइप का बना होगा। तो इस तरह से फ्लावर बना होगा आपके पास। तो यहाँ पर लिखा होगा, यानी कि एक सिंबल बना हुआ होगा आपकी बुक में दूसरे शब्द में। इसलिए दूसरा शब्द हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दूसरा शब्द हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। एक शब्द पढ़ेंगे, बाकी सारी साखियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास कौन थे? देखिए, कबीर जो थे वो क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। वो किसी मूर्ति पूजा में या किसी ईश्वर के रूप में, ईश्वर में तो वो विश्वास करते थे पर ईश्वर के किसी रूप में, किसी विशेष रूप में वो विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्ति धारा के वो कवि थे, यानी कि ज्ञान को वो सर्वोपरि मानते थे। और उनका देखिए, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। और उनकी शिक्षा जो है उचित प्रकार से नहीं हुई थी और वो इस कारण वो अनपढ़ ही रह गए थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने देखिए, फिर भी उनकी लिखी हुई बातों को हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। वो शिक्षित नहीं थे, यानी कि स्कूल में प्रॉपर उनकी एजुकेशन नहीं हुई थी, शिक्षा नहीं मिली थी उनको और इस कारण वो क्या हो गए थे? अनपढ़ ही रह गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। परंतु साधी संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। परंतु वो क्या था? साधु सन्यासियों के साथ घूमते रहते थे, इधर से उधर साधु सन्यासियों के साथ रहते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे। क्योंकि साधु सन्यासी जो होते हैं स्टूडेंट, वो तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इस जगह। तो सारी पूरे दुनिया में वो, या कहना चाहिए पूरे भारत में वो घूमा करते थे। तो इस कारण उनका ज्ञान बढ़ता गया। वो जगह जगह पर जाते रहे और लोगों का व्यवहार देखते रहे, लोग किस तरह से अपने धर्म में अंधे हो जाते हैं या फिर कितने कितने आडंबर करते हैं ईश्वर को पाने के लिए। कौन कौन से ऐसी बातें थी जो उनको बुरी, बहुत सारी चीज़ें उनको समाज में बुरी लगती थी कि लोग इतना आडंबर करते क्यों हैं, ठीक है। और इसीलिए इनकी जो भाषा थी कबीरदास की, तो ये क्या थे? जगह जगह जब घूमते थे साधु सन्यासियों के साथ घूमते थे। अब कभी इस एरिया में, कभी उस एरिया में, कभी उस एरिया में। तो आप जानते कि हमारी जो भाषा है
जो हमारी बोली है हर 1 किलोमीटर के बाद ऐसा कहा जाता है कि बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अब किसी भी शहर में है आप देखेंगे, उससे आपके थोड़ी सी और दूर शहर में आपका क्या हो जाएगा कि भाषा आपकी बोली बदल जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, बोलियां चेंज हो जाएंगी। तो इसी तरह से इनकी जो बोली थी कबीरदास की, जो शब्द थे इनके, वो क्या थे, जगह जगह सधुकड़ी भाषा इनको इसलिए कहा गया क्योंकि हर बोली के शब्दों को वो सीख जाते थे और भाई उसी भाषा में वो बात करने लगते थे, इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, सधुकड़ी भाषा। इनकी जो ऐसे एक प्रॉपर नहीं थी, जैसे ब्रज भाषा है, हिंदी है, प्रॉपर ऐसे कोई एक भाषा इनकी नहीं थी। बहुत सारी बोलियों के शब्द, बहुत सारी भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में थे। इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो सब एक बुक है इनकी पूरी, क्या बुक है, उसका नाम क्या है, कबीर ग्रंथावली। ठीक है, ग्रंथावली। इसमें, इस बुक में इनकी सारी रचनाओं को संकलित किया गया, अर्थात इकट्ठा किया गया है। तो इस तरह से ये हमने कबीर के बारे में देखा। उनकी फिर से रचनाएं कौन सी है, बीजक है, रमैनी है, सबद है। ठीक है, सबद, बीजक, रमैनी, इसके अलावा ये 3 इनकी क्या है, फेमस रचनाएं हैं। और ये क्या थे, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीरदास जी कैसे थे, बिल्कुल संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और सब समाज में जो पाखंड है, भेदभाव है और बाह्य आडंबर हैं, उनका वो डटकर विरोध किया करते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि लोग मंदिरों में बैठकर घंटों घंटों पूजा करें, आरती करें और बहुत सारे ऐसे आडंबर करें, या किसी भी धर्म में या मुस्लिम धर्म में अजान लगाएं, या फिर ऐसे इस तरह से बहुत सारे और आडंबर होते जैसे हम लोग सारे ही धर्मों में हम लोग करते हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इन सब चीज़ों का कबीरदास जी डट कर विरोध करते थे। हिंदू मुसलमानों को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का उन्होंने संदेश दिया। अब वो हिंदुओं से भी कहते थे और मुसलमानों से भी कहते थे कि आप लोग क्या करो, राम और रहीम एक ही है, बस एक उस ईश्वर में, उस शक्ति में विश्वास रखो, लेकिन ये जो आडंबर हैं, ये धर्म के नाम पर जो इतनी सारी बुराइयां फैली हुई हैं, इसको आप बिल्कुल दूर करो, ऐसा वो समझाते थे। और क्या था इनका उद्देश्य, ये था कि सारे धर्मों के लोग एक साथ एकता में बनकर रहें। और क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, सधुकड़ी भाषा है, यानी कि अरबी के, फारसी के, हर भाषा के शब्द इनकी भाषा में मिलते हैं। और 1518 ईस्वी में इनका मगहर में इनका क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया। तो ठीक है, ये हमने जाना स्टूडेंट कबीरदास जी के बारे में। अब हम देखते हैं कि इनका क्या है। देखिए इन्होंने क्या, साखियाँ और सबद, ये हमारा पाठ है। अब पहले हम जानेंगे पाठ का क्या है, कि पाठ हमारा जो है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए साखियाँ जो है इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अर्थात जो उन्होंने, कबीर ने क्या किया था, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, ठीक है, जो उन्होंने फील किया, जो समाज में उन्होंने देखा, उस आधार पर कबीरदास जी ने अपनी रचनाएं की थी। जो भी उन्होंने दोहे लिखे वो उन्होंने क्या लिखे, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही लिखे। उन्होंने ये नहीं कि लोगों की बातें सुन ली, बस देख ली, या इस तरह से उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी के आधार पर उन्होंने ये सारी बातें लिखी साखियों में। तो साखियाँ का क्या मतलब है, प्रत्यक्ष ज्ञान, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को उन्होंने साखियों में लिखा, अपनी रचनाओं में लिखा। और यही रचनाएं क्या कहलाई, हमारी साखी या साखियाँ कहलाई। ठीक है, साखी एक हो गया, साखियाँ बहुत सी हो गई। तो देखिए अब आप ये समझ गए। अब देखिए शब्द का क्या अर्थ होता है, शब्द होता है शब्द, साखियाँ प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द शब्द, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने शब्द बोले, शब्द लिखे, वही उनकी ये रचनाएं हैं। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। पहली जो हमारी साखी है, देखिए इसमें कई सारी साखियाँ हैं आपकी, कितनी सारी साखियाँ हैं, 7 साखियाँ हैं और एक शब्द है। ठीक है, टोटल हम कितनी साखियाँ पढ़ने वाले हैं, 7। हमारी बुक में 7 है, तो इनको हम पढ़ेंगे। तो जो पहली साखी है, पहली साखी, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। बहुत ध्यान से स्टूडेंट आपको सुनना है और इसकी व्याख्या को आपको सीखना है। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। फिर से एक बार पढ़ती हूँ, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो सबसे पहले आप अपनी पेंसिल पकड़िए और जो शब्द आपको नहीं आ रहा है, उसका अर्थ नहीं आ रहा है, वो कठिन शब्द है, तो आप उसके ऊपर उसका अर्थ लिखिए। मैं बताती हूँ आपको। देखिए मानसरोवर
का क्या अर्थ हो जाएगा? देखिए मानसरोवर के यहाँ पर दो अर्थ है, एक तो वो जो है रियल में और एक वो अर्थ स्टूडेंट जिसको उन्होंने कबीरदास जी ने मान लिया। तो मानसरोवर एक तो क्या हुआ, मानसरोवर का अर्थ लिख लीजिए मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर। हम अपने हृदय को, अपने मन को क्या मान लिया? कबीरदास जी ने सरोवर मान लिया, ठीक है। और एक सरोवर कौन सा है, एक मानसरोवर कौन सा है? हिमालय पर स्थित जो एक झील है, जो सरोवर है उसको कहते हैं मानसरोवर झील, है ना। मानसरोवर झील के बारे में आपने सुना होगा। तो मानसरोवर के यहाँ पर कितने अर्थ हो गए? एक तो वो जो है रियल में अर्थात हिमालय पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील, और एक वो जो एक क्या हो गया? मन रूपी सरोवर, यानी कि हमने अपने हृदय को, मन को सरोवर मान लिया। फिर है सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर का क्या अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट? सुभर, सुभर का अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से भरा हुआ, इसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। फिर है या फिर पवित्र लिख सकते हैं, अच्छी तरह से भरा हुआ, और अच्छी तरह से भरा हुआ या फिर पवित्र। पवित्र क्योंकि देखो मानसरोवर जो है दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक तो उसका जो रियल अर्थ है वो, ठीक है, वास्तविक अर्थ, और एक प्रतीकात्मक अर्थ, यानी कि उसी के अनुसार, उसी के रूप में हमने अपने मन को मान लिया। तो इसलिए दो अर्थ हो जाएंगे ना सुभर के भी, एक तो पवित्र जल या फिर अच्छी तरह से भरा हुआ, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हंसा, यानी कि हंस, हंस पक्षी, जो आपने सुना होगा ना, हंस पक्षी क्या होते हैं? हमेशा मोती चुगते हैं, वो कुछ और नहीं खाते हैं। तो हंस क्या हो जाएगा? हंसा क्या हो जाएगा? हंस पक्षी, ठीक है, हंस पक्षी। और किसको कहा गया हंस? जो लोग, हंस के भी दो रूप है, सॉरी हंस के भी दो अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो हंस पक्षी रियल में होता है, ठीक है, जो मोती खाता है, आपने सुना भी होगा। दूसरा हो जाता है परमात्मा में लीन साधक या आत्मा, ठीक है। हमारी कबीरदास जी ने क्या किया? अपनी आत्मा को भी हंस माना, ठीक है, अपनी आत्मा को भी हंस माना। ऐसी आत्मा जो भगवान की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में बिल्कुल लीन रहती है, मगन रहती है। यस स्टूडेंट, तो देखिए मानसरोवर के दो अर्थ हो गए, एक तो रियल में जो कैलाश पर्वत पर स्थित है मानसरोवर, वो हो गया। दूसरा मन रूपी सरोवर, अर्थात मन को भी उन्होंने सरोवर मान लिया, मानसरोवर मान लिया। दूसरा हंस, हंस को भी उन्होंने क्या किया? हंस तो एक रियल में, हंसा रियल में जो हंस पक्षी होते, वो एक आत्मा को उन्होंने हंस माना, जो क्या करती है? हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहती है। दूसरा हो गया हमारा केली। केली का अर्थ होता है खेल, खेलना, प्ले, जैसे आप गेम्स वगैरह करते हैं ना, तो उसको कहते हैं खेल, है ना। उसको केली को खेल भी कह सकते हैं और क्रीड़ा भी कह सकते हैं। क्रीड़ा संस्कृत का शब्द हो गया, तो केली यानी कि खेल, और क्रीड़ा कुछ भी कर सकते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, इस तरह से आप इसको कह सकते हो, केली का अर्थ लिख सकते हो। कराही का हो जाएगा करना, कराही करना। फिर है मुक्ताफल, तो ये आ जाएगा मोती, ठीक है। मुक्ताफल क्या हो जाएगा? मोती। मैंने अभी बताया था कि हंस क्या करते हैं? मुक्ताफल चुगते हैं, यानी कि मोती चुगते हैं। फिर है उड़ी, उड़कर। अनथ, अन्यत्र या कहीं और। अनथ का क्या अर्थ हो जाएगा? अन्यत्र या कहीं और। तो ये आपके शब्दों के अर्थ हो गए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, इस तरह से हमने क्या हो गया, हमारा जो पहली साखी थी कहाँ से कहाँ तक थी, कि कहाँ से पढ़ना है हमने? मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर सुभर जल से लेकर कहाँ तक है ये? अनत न जाही, ठीक है, अनत न जाही, ये यहाँ तक हमने इसको पढ़ना है। यस, तो इसका अर्थ मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हमने शब्दार्थ देख लिए, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आप व्याख्या लिखेंगे और आपको स्वयं लिख कर देखनी है, जब जैसे ही हमारा एक वीडियो आप देखें, उसको पॉज करें, उसको फिर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखकर हमको ज़्यादा याद होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में, कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस पक्षी दिन रात क्रीड़ा करते हैं। अर्थात क्रीड़ा मीन्स बताया था अभी मैंने, खेलना, ठीक है, दिन रात क्रीड़ा करते हैं या खेलते रहते हैं, ठीक है। अब ये मानसरोवर झील की बात हो रही है कि मानसरोवर झील में क्या होते हैं? हंस पक्षी जो होते हैं दिन रात क्रीड़ा करते रहते, दिन रात खेलते रहते हैं। अब
जिस हंस को दिन रात, देखिए मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही, जिस हंस को दिन रात मोती चुगने को मिल रहे हों, जिस हंस को दिन रात मोती चुगने को मिल रहे हों, तो वह भला उस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर क्यों जाना चाहेगा। ये क्या हुआ, ये तो इसका हो गया, क्या हो गया, वास्तविक अर्थ। ठीक है, वास्तविक अर्थ ये हो गया कि जो कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस पक्षी दिन रात मस्त रहते, क्रीड़ा करते रहते हैं, और उन्हें क्या होता है, मोती चुगने को, उन्हें दिन रात मोती चुगने को मिलते हैं। तो भला वो हंस पक्षी उस इतनी अच्छी जगह को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेंगे। इसी प्रकार से, ठीक है, अर्थात उनके कहने का क्या तात्पर्य, ये तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो इस संसार में है ही ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब उन्होंने वो कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि पवित्र, अर्थात पवित्र, कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में, क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर के दो अर्थ बताए उन्होंने, एक तो वो जो झील है, पहले वहाँ की बात बता दी उन्होंने। कबीरदास जी ने कहा कि जिस, क्या हो गया कि कबीरदास जी कहते हैं कि क्या है, पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस पक्षी क्या करते हैं, दिन रात क्रीड़ा करते हैं और उन्हें मोती चुगने को मिलते हैं, तो भला वह उस स्थान को, इतने अच्छे स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेंगे। उसी प्रकार अर्थात उनके कहने का अर्थ है, अर्थात कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में, ठीक है, अब मन को उन्होंने सरोवर मान लिया, कैलाश पर जो स्थित है मानसरोवर झील, उसी की तरह अपने हृदय को भी उन्होंने सरोवर मान लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में हंस, आत्मा रूपी हंस, आत्मा रूपी हंस, क्योंकि आत्मा को यहाँ पर उन्होंने हंस की तरह ही मान लिया। तो उनके कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। ठीक है, मग्न है, हमारी आत्मा क्या है, हमारी जो आत्मा है उसको हमने हंस मान लिया, अपने हृदय को क्या मान लिया, मानसरोवर झील मान ली, तो उसमें वो हंस रूपी आत्मा हमारी पूरी तरह से क्या है, मग्न है, और उसे भक्ति के पावन मोती चुगने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार हंस पक्षियों को दिन रात अच्छे, उनको रियल में मोती चुगने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे हृदय में जो भक्ति, हमारी जो आत्मा रहती है, उसे क्या मिल रहा है, उसे भी उसी तरह से वो आत्मा हमारी हृदय रूपी सरोवर में बिल्कुल मग्न है और उसे भक्ति रूपी मोती चुगने को मिल रहे हैं। अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगी। ठीक है, तो जिस तरह से हंस कहीं नहीं जाना चाहेंगे, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के आनंद में इतनी मग्न है कि वो फिर कहीं और, किसी और, कोई और जन्म लेना ही नहीं चाहेगी। अर्थात आत्मा क्या रहना चाहेगी, परमात्मा के पास ही रहना चाहेगी। तो ठीक है, फिर अतः वह इस स्थान को छोड़कर भला कहीं और क्यों जाना चाहेगी। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है। ये क्या है, भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहाँ भक्त, जहाँ क्या होता है, जहाँ आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। स्टूडेंट देखिए, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है ये, क्योंकि यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा। देखिए, एक तो हमारी जो इस दुनिया में होता है उसका एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से वो, उस तरह से हमारा हृदय, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा मानसरोवर झील हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये पर्वत हो गए और ये क्या हो गई, मानसरोवर झील हो गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर जो है हंस पक्षी, ठीक है, हंस पक्षी क्या करते हैं, दिन रात क्रीड़ा करते हैं। अब ये देखिए, मैं कोई ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग भी नहीं है, बस मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, मानसरोवर झील में कौन, मानसरोवर, पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर झील में हंस पक्षियों को, ठीक है, हंस पक्षी क्या रहते हैं, दिन रात मग्न रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और इन्हें भक्ति रूपी मोती चुगने को मिलते हैं। लो, इनकी चौंच में भी मैंने बना दिया। ठीक है, इन्हें क्या मिल रहे हैं, भक्ति रूपी मोती चुगने को मिल रहे हैं, अर्थात इन्हें इतना सुख है यहाँ पर, तो भला ये किसी और स्थान पर जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। जिस तरह से ये नहीं जाना चाहेंगे, उसी तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है, उसी तरह से क्या है कि अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बस कोशिश करती हूँ कि आपको किसी भी तरह से आपके मन में वो पिक्चर
रह जाए और आपको अर्थ याद हो जाए। उसी तरह से जिस तरह से ये होता है, ठीक है, उसी तरह से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मन है ना, हमारा क्या है, मन है, तो वो क्या है, पवित्र भक्ति भावना से भरा हुआ है। मन किससे भरा हुआ है स्टूडेंट? पवित्र भक्ति भावना से। पवित्र भावना से लिख देती हूँ, ठीक है, भावना से लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या, पवित्र भक्ति भावना से हमारा जो हृदय है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब चलिए मैं पिक्चर बना देती हूँ, कैसे, ऐसे होती है ना हर्ट की। जो हमारा मन है वो क्या है स्टूडेंट? ये पवित्र भक्ति भावना से भरा हुआ है। पवित्र भक्ति और भावना, तो हमारा हृदय किससे भरा हुआ है? पवित्र भक्ति भावना से हमारा हृदय भरा हुआ है। अब जिस तरह से ये मानसरोवर झील पवित्र जल से भरी हुई है, इसी प्रकार से जो हमारा हृदय है, हमारा जो दिल है, वो क्या है, पवित्र भक्ति भावना से भरा हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर तो ये वाले हंस हैं जो मस्त रहते हैं। अब यहाँ पर हमारी आत्मा रूपी हंस, कौन सा है? आत्मा रूपी हंस। देखिए हंस, ठीक है, आत्मा रूपी हंस। अब आप देखेंगे कि मैं हूँ आपके सामने, आप खुद भी हैं, मैं भी हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा जो शरीर है ये किससे चल रहा है? आत्मा से चल रहा है। अभी आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं है, बस इसको बिल्कुल बेकार है, मिट्टी है, कोई इसको नहीं पूछने वाला। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सब कैसे कर रही हूँ? आत्मा से पकड़ रही हूँ ना। तो मेरे अंदर जो ये जो आत्मा रूपी शक्ति है, इसी को क्या मान लिया उन्होंने? आत्मा रूपी हंस मान लिया, ठीक है। जिस तरह से ये हंस, उसी तरह से ये हंस। अब ये आत्मा रहती कहाँ है? ये हंस मानसरोवर झील में रहते हैं, तो आत्मा कहाँ रहती है? हमारे हृदय में रहती है, हमारे मन में रहती है, हमारे शरीर में रहती है। ऐसे मान लीजिए शरीर किससे चल रहा है? हृदय से चल रहा है आत्मा, ठीक है, तभी तो उसमें आत्मा टिकी हुई है। तो भक्ति भावना से भरे, क्या? पवित्र भक्ति भावना से भरे हमारे हृदय में आत्मा रूपी हंस, ठीक है। अब इस हंस, इसको भी क्या मान लिया हमने? हंस ही मान लिया। इन्होंने आत्मा को भी क्या मान लिया? हंस मान लिया। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऐसी ड्राइंग करके दिखा रही हूँ आपको, ये भी हंस मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पर दिन रात मस्त है हमारी आत्मा। हम क्योंकि हम भगवान को याद करें, हमारा हृदय जो है बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल पवित्र है, तो हमारी आत्मा इसमें बिल्कुल संतुष्ट है। जिस तरह से ये खुश है, तो भला हम कहीं और क्यों जाना चाहेगा, है ना। जैसे ये नहीं जाना चाहेगी, वैसे हमारी आत्मा कहीं नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति में लीन है तो हम तो ईश्वर से मिल गए, फिर हम इस नश्वर शरीर में नहीं होंगे जो शरीर हमारे पास है, ठीक है। तो कबीर कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस दिन रात क्या करते हैं? आत्मा रूपी हंस को भक्ति रूपी पावन मोती चुगने को मिल रहे हैं। अब इस हंस को तो ये रियल के मोती मिल रहे हैं, और इसको कौन से मिल रहे हैं? भक्ति के मोती मिल रहे हैं, क्योंकि इस हृदय में तो क्या भरी हुई है? भक्ति भरी हुई है। ये देखिए भक्ति भरी हुई है, तो इस हंस को यहाँ से क्या मिल रहा है? भक्ति रूपी मोती चुगने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा, ये थी इनमें क्या बताना की कोशिश की उन्होंने, कबीरदास जी ने इस वाले एग्जाम्पल के माध्यम से अपने ये वाली बात कहनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसके पीछे उनकी क्या शिक्षा है, तो अब आप समझ गए, यहाँ से पिक्चर से आप समझ गए होंगे। अब फिर अब एक बार और देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं, ठीक है। और जिस हंस को और हंसों को वहाँ पर मोती, भरपेट मोती चुगने को मिलते हैं, तो भला वह उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर क्यों जाना चाहेंगे। अर्थात कबीरदास जी के कहने का अर्थ ये है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूरी तरह से मग्न है। जिस तरह से हंस वहाँ मग्न है, उसी तरह से हमारी आत्मा मग्न है और उसे भक्ति रूपी पावन मोती चुगने को मिल रहे हैं। तो भला वह ये आत्मा जो है हमारी, तो भला वह आत्मा क्या करेगी? इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगी। अर्थात भक्ति भावना की यह चरम सीमा है। ये भक्ति भावना की क्या है? चरम सीमा है कि जब आत्मा परमात्मा, उनके कहने का अर्थ ये है कि यही भक्ति है ना, ये भक्ति का पूर्ण रूप है। और क्या हो गया, जब आत्मा अगर परमात्मा से मिल जाए तो भला वो संसार में फिर आना चाहेगी, फिर से जन्म लेना चाहेगी, मेरे रूप में, आपके रूप में, बहुत सारे और रूपों में लेना चाहेगी? नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि वो तो अपने ईश्वर में मस्त हो गई। तो ये था हमारा स्टूडेंट पहली साखी का अर्थ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, दूसरी साखी को पढ़ेंगे। और अभी आप इसका अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप नोट कर लीजिए कि क्या आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया, और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए। थैंक यू।